हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। क्या आपने कभी खुली आंखों से कोई सपना देखा है? ज्यादातर लोग सपने देखते ही नहीं, क्योंकि उनका यह विश्वास कि उनका यह सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता, उनके सपनों का गला घोटने के लिए काफी होता है और उन्हें कभी बड़ा सपना देखने ही नहीं देता। याद रखना, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखना जानते हैं, जिनके मन में अपने सपनों को सच करने का विश्वास होता है। दिल में एक जज्बा होता है, एक जिद होती है सपनों को पूरा करने के लिए। यदि आपका भी ऐसा कोई सपना है तो आज की यह वीडियो आपके दिल में अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आग पैदा कर देगी जो आग में घी डालने से भी ज्यादा तेज होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मोटिवेशन का डोज जो आपको यहां से मिलने वाला है वो एक बानगी भर है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आपके उत्साह को बनाए रखने के लिए ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। एक रिक्शे वाले का सपना क्या हो सकता है? यही कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर अपनी खुद की ऑटो चलाए, उसे रिक्शा न चलाना पड़े। लेकिन उसका बेटा गोविंद पढ़ने में होशियार था, हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। बावजूद इसके गोविंद को यह बताने वाला कोई नहीं था कि उसे जीवन में क्या करना है, क्योंकि माँ बाप तो अनपढ़ थे और भविष्य में वो क्या करेगा यह सोचने के लिए अभी वो बहुत छोटा था। तभी 12 साल की उम्र में उसकी माँ का देहांत हो जाता है और 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर घर संभालने लगती है। लोग उसकी बहन को भी ताने देते हैं कि तू भी दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजा कर और अपने गरीब बाप की कुछ मदद कर। एक दिन जब गोविंद अपने एक दोस्त के घर पर उसके साथ खेल रहा था तो उसके पिता को जब यह पता चला कि वो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा है तो उसे अपमानजनक शब्दों के साथ उसे अपने घर से निकाल दिया। वो एक ऐसे बैकग्राउंड से था जिससे समाज का एक सभ्य और धनाढ्य वर्ग कभी भी संबंध रखना पसंद नहीं करता। तब उसके गुरु ने उसको मार्ग दिखाया। ये आईएएस कैसे बनते हैं? आईएएस ये बेटा देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और जो इसे पास कर लेता है वो समाज के सारे बैरियर को तोड़ सकता है। उस 12 साल के बच्चे ने उसी दिन ठान लिया कि उसे अब आईएएस ऑफिसर ही बनना है। जब गोविंद ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो न्यूज़पेपर खरीदने तक के पैसे नहीं थे उसके पास, जो कि तब सिर्फ 3 रुपए का आता था। तब एक डॉक्टर साहब ने उसकी मदद की और रोज शाम को उस दिन का न्यूज़पेपर वो गोविंद को लाकर देते थे। याद रखना, आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि आपका डेडिकेशन 100% है तो पूरी कायनात आपको किसी न किसी रूप में मदद करना आरंभ कर देती है। आप उस अनदेखी शक्ति को महसूस कर पाएंगे जिसे आप ईश्वर, अल्लाह या गॉड के रूप में मानते हैं, जो कि आपके कार्य को पूरा करने के लिए चमत्कारिक रूप से आपकी मदद के लिए आगे आएंगी। जो सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार वो बालक झेल रहा था, इसे ही उसने अपना हथियार बना लिया और उसने इस ऊर्जा को अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने इरादों को और मजबूत करने में लगा दिया। जब वो लड़का यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आया तो सिर्फ 2 साल का वक्त लेकर आया था अपने पिता से, क्योंकि परीक्षा की तैयारी से लेकर इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट आने तक 2 साल का समय लगता है। उसे ये अच्छी तरह पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। उसकी परिस्थितियां उसे दूसरा मौका नहीं देने वाली। किसी तरह गोविंद के पिता ने अपनी जमीन बेचकर 40,000 रुपए गोविंद को दिए और ये उसके 2 साल की पढ़ाई का खर्चा था। इसी में उसको रहना, खाना और दिल्ली जैसे शहर में 2 साल तक पढ़ना था। गोविंद के पिता के पैर में सेप्टिक हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने इलाज पर खर्च करने के बजाय बेटे के सपने पर विश्वास किया और दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। गोविंद के पास बहुत सीमित पैसा था। उसने एक एक पैसे को बड़े हिसाब से खर्च किया। एक टाइम खाना खाना और एक टाइम चाय पीना और सीढ़ियों के नीचे बना वो 3x7 का कमरा, जहां से उसे अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करनी थी। हालातों की भट्टी में तप कर गोविंद और निखरता चला गया और फिर वो दिन आ गया जब गोविंद नाम के इस सोने की चमक पूरी दुनिया ने देखी। जिद हो तो गोविंद जायसवाल के जैसे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 48 के साथ आईएएस की परीक्षा पास की।
अपनी जिद और जुनून की दम पर एक रिक्शे वाले का बेटा भारत देश की सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी में अपना चयन लेकर कई ऐसे युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया जो अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाने का सपना देखते हैं। किसी कार्य की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए किया गया प्रयास और उसके पीछे की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। जब इच्छा शक्ति तीव्र हो जाती है तो वो जिद बन जाती है, और जब कोई कार्य पवित्र भावना के साथ किया जाता है तो वो कार्य पूजा बन जाता है और जिद संकल्प का रूप ले लेती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य में असीमित शक्तियां होती हैं, उनमें से एक है संकल्प की शक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का संकल्प ले लेता है तो पहाड़ भी उसे राई के समान लगने लगता है। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर आपके पास कोई भी साधन ना हो, फिर भी यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है अपने लक्ष्य के प्रति, तो आपकी इच्छा शक्ति ऐसे अवसर और रास्ते पैदा कर देगी जो आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी मदद करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति जितनी तीव्र होगी, आपका कार्य उतनी ही तेजी से पूरा होने लगेगा। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अपने काम में ऐसे लगा दो कि आपकी इच्छा शक्ति जिद में बदल जाए। फिर याद करो आपके सपने में कितने लोगों की आस्था है। आपके माँ बाप जो जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ अब तक देते ही आए हैं, अब उनकी आंखों के ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ चुका है। ये साबित करने का वक्त आ चुका है कि इस दुनिया में तुझे लाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो गुरु जो पल पल आपके जीवन में एक दिए की तरह आपके कठिन पथ को रोशन करता रहा, उसको गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ चुका है। यही सही वक्त है खुद को साबित करने का। अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्रित करो और लक्ष्य का ध्यान करो। अपनी जिद को संकल्प की शक्ति में बदलने का यही वक्त है। आगे बढ़ो और संकल्प की शक्ति से आरंभ करो उस यात्रा का जिसकी मंजिल आपके जीवन का परम उद्देश्य है। कुछ करके दिखाने को, पूरी दुनिया पे छा जाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को।